हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस इंफॉर्मेशन वीडियो में। साथियों, आपका एक सवाल कि जो प्रैक्टिस बैच जो अनाउंस किया गया है उसकी जो टेस्ट सीरीज है, जो मॉक टेस्ट पेपर है, वो आपको कहां पर मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन के अंदर अपने मॉक टेस्ट को जो है ढूंढ सकते हैं और कहां पर मॉक टेस्ट मिलेगा और कैसे उसके सॉल्यूशन को आपको जो है पहुंचना है, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं। तो हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी मन बना रहे हैं कि उनको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो जो अभी मन बना रहा है कि यार ये प्रैक्टिस बैच मैं खरीद लेता हूं, और दूसरा ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी वर्दी 4.0 या रिपीटर 3.0 बैच परचेज कर चुके हैं। तो उनको कहां टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो वो बच्चे जो टेस्ट सीरीज को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपका ऐप जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये पेड कोर्स, फ्री टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज, ठीक है, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, यहां पर पेड टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पेड टेस्ट सीरीज पर क्लिक करोगे तो आपको ये तीन इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे कि एक्स वाई ग्रुप के लिए खरीदना है, एक्स ग्रुप के लिए खरीदना है, वाई ग्रुप के लिए खरीदना है। तो जो भी आप जो है आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उसको यहां से परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा 20 न्यू मॉक टेस्ट, जो नए मॉक टेस्ट होंगे 20 नए वो यहां पर आएंगे। 20 ओल्ड मॉक टेस्ट आपको यहां दिखाई देंगे। और जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है, जिसकी बात रॉबिन सर ने कल की थी अपनी वीडियो में, ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट जिसमें मॉक आपको पहले ही मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पर करवाया जाएगा, वो यहां पर मिलेगा सेक्शनल मॉक टेस्ट की कैटेगरी में। तो आपको डाउट अब तो नहीं रहा होगा अगर आप खरीदने का मन बना रहे। अगर आप ऑलरेडी बैच परचेज कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप बैच परचेज कर चुके हैं, तो आप देखिए जैसे ही आप जो है बैच परचेज, मैं मोबाइल में आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, जैसे ही आप जो है अपने ऐप को ओपन करेंगे तो देखिए ये मोबाइल फोन है। मैं आप ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया अभी भी आपने, तो कैडेट डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से ऐप देखिए खुल रहा है, ये ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ऐप ओपन होगा तो यहां मैं कह रहा हूं ये पेड टेस्ट सीरीज आपको देखो इस तरह से दिखाई देंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया। माई कोर्स में जाएंगे, माई कोर्स में जो आपका कोर्स होगा, ठीक है, जो आपका कोर्स होगा यहां पर उस कोर्स में जाएंगे। तो कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे कोर्स में, तो यहां पर जो आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देता है यहां पर आपको वो टेस्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद, ठीक है, आप ध्यान से समझिए कि अगर आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, कोई भी बैच परचेज कर चुके हैं, तो आपके बैच के अंदर वो कहां पर दिखाई देगा। देखिए, ये आपका माई कोर्स का पेज है ना। जैसे आप माई कोर्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए आपने लिया है ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, तो ये भी दिखाई देगा आपको। या फिर आपने लिया है कोई वर्दी बैच, तो यहां पर वर्दी बैच में व्यू कोर्स में जाएंगे। जैसे ही इस पे और इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए लाइव टेस्ट सब्जेक्ट टेलीग्राम ओल्ड बैच ऐसे बन के आएगा। तो यहां टेस्ट वाले पे क्लिक कर दो। टेस्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये 20 न्यू मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, 20 ओल्ड मॉक टेस्ट दिख जाएंगे और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। टेस्ट सीरीज में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ये तो टेस्ट में भी दिखाई देगा, टेस्ट सीरीज में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि माई कोर्स के अंदर जो ऊपर जो टैब होती है वहीं पर आप जो है इन मॉक टेस्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो थी कि हम किस तरह से टेस्ट सीरीज को अवेलेबल कराएंगे। बात करते हैं कि सर फिजिक्स में कल जब अनाउंसमेंट हुई तो आप कहां थे। भैया मैं उस वीडियो में नहीं आ पाया। तो कह रहे कि सर हम वेट करते रहे कि फिजिक्स में कैसे कैसे तैयारी करवाओगे आप हमें। देखिए, जो आपका प्रैक्टिस बैच है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्रैक्टिस बैच में क्या होता है, प्रैक्टिस बैच में हम आपको एक दिन पहले मॉक दे देंगे, है ना, एक दिन पहले।
तो सोनी जी 24 घंटे पहले ठीक दे है ना, 24 आवर्स पहले मॉक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, मॉक अपलोड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे यानी कि जब 24 घंटे बीत जाएंगे तो नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, इसी YouTube चैनल पे करवाया जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भैया देखो सबके लिए फ्री है क्योंकि YouTube पर है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, पब्लिक डोमेन में है, फ्री है, सब देख सकते हैं। आप कैसे करवाओगे सर, हमें थोड़ा सा बताओ। देखो भैया, हमने एनसीईआरटी को यहां ब्रेकअप कर दिया है। एनसीईआरटी 11th का पार्ट, एनसीईआरटी 12th का पार्ट, एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th का पार्ट। ठीक, एनसीईआरटी 11th जो है वो भी 2 पार्ट में होती है, आपको पता है, वो भी है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है सर, समझ गए सर, इतनी बात तो हम समझ गए। एनसीईआरटी 2 पार्ट में होती है और इसी तरह से एनसीईआरटी की जो 12th है वो भी होती है पार्ट 1 और पार्ट 2 होती है, वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 होती है। बिल्कुल ठीक समझ गए सर। तो हम क्या करेंगे सर, हम पार्ट 1 के 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले 4 मॉक टेस्ट फ्रॉम पार्ट 1। सर ये पार्ट 1 कहां से कहां तक होता है, यूनिट एंड डायमेंशन से ग्रेविटेशन तक होता है। पार्ट 2 होता है इलास्टिसिटी से वेव तक होता है। सर 12th में कहां तक होता है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर कहां तक होता है, ईएमआई एसी तक होता है। फिर सर ये क्या होता है, ये होता है रे ऑप्टिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर तक होता है। तो 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे सर हम पार्ट 1 के। ठीक, उसके बाद सर हम 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे पार्ट 2 के। ठीक है सर, समझ गया, 4 और 4 8 हो गए सर। ठीक है, तो सर ये जो टोटल 8 हो गए, फिर सर हम 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे कहां के, पार्ट 1, ये 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे और सर फिर हम 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे कहां के, पार्ट 2 के। तो भैया ये 4 चको 16 हो गए। अभी फिलहाल जो है 16 मॉक की स्ट्रेटजी है, ये 16 मॉक पेपर की स्ट्रेटजी है, 16 मॉक पेपर की स्ट्रेटजी है। 16 मॉक पेपर जब खत्म हो जाएंगे फिर बताएंगे कि 17 नंबर क्या, फिर तो भैया कॉकटेल बनाएंगे, मिक्स कर देंगे सब कुछ गिल मिल, है ना। क्या करेंगे फिर, पार्ट 1 पार्ट 2, इसको इस वाले को इसके साथ मिक्स कर देंगे, इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे, सब कुछ मिक्स कर देंगे। तो फिलहाल आपको 16 मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी मैंने बताई कि 16 मॉक टेस्ट में हम करने वाले क्या है। तो आपको जब मॉक मिले तो उसको एग्जाम के तरीके से ही लगाना है, ये नहीं कि आप तुक्का मार रहे हो फिर कह रहे हो कि सर मेरे इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना नंबर आ रहा है। तुक्का नहीं मारना है। जैसा आप एग्जाम के टाइम पर माइंडसेट रखते हो उसी माइंडसेट के साथ एग्जाम मॉक पेपर को लगाओ और फिर उसका सॉल्यूशन जब हम आपको बताएं तो आंसर की मैच नहीं करनी है, आपको ये मैच करना है कि आपने जो मेथड अप्लाई किया और मेरा जो मेथड है उसमें अंतर क्या है। ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर सही आ रहा हो लेकिन हो सकता है आपने मेथड गलत पिक कर लिया हो, या फिर आपका मेथड यूनिवर्सल ना हो, उसी क्वेश्चन में ही लागू हो रहा हो बस। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मॉक को एग्जाम के रियल प्रेशर से ही आपको अप्लाई करना है। तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, कहां आपको मॉक पेपर मिलेगा, कैसे आप परचेज कर सकते हैं और फिजिक्स में मैं किस तरीके से मॉक करवाने वाला हूं। तो 4 तारीख से अनाउंसमेंट किया गया है, तो आपको पहला मॉक मिल जाएगा और जैसे ही आपको पहला मॉक मिलता है तो दे दनादन मॉक को लगाना शुरू कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे मॉक के सॉल्यूशन में।